हंगामे के चलते एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। राहुल गांधी यहां पर डोकलाम का मुद्दा, चीन का मुद्दा लेकर आए। हालांकि उनके बोलने पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था कि जिन दस्तावेजों का जिक्र वो कर रहे हैं, जिसको आधार बनाकर अपनी बात वो रख रहे हैं, दरअसल संसदीय नियमों के वो विरुद्ध है। और स्पीकर बार बार इसी चीज को लेकर उन्हें चिता रहे थे कि आप ऐसे किसी भी, क्योंकि नियम ये कहते हैं कि कोई भी चीज जो सदन के पटल पर रखी जाए वो उसकी पुष्टि होनी चाहिए, वो प्रकाशित होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं वो अप्रकाशित है, यानी वो सामने अभी रिलीज नहीं हुई, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी उसी का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी से थोड़ा सुधर गए होंगे, वो सुधरते नहीं है, सेम चीज भी रिपीट कर रहे हैं। ये तो रूलिंग हो चुके हैं, सदन को चलने दीजिए। कहने के लिए बहुत बातें हैं सर। It's a matter of national security. It's a matter of national security. Chinese forces were right in front of our forces. Chinese forces, our forces had taken Kailash Ridge, sir, in eastern Ladakh. Chinese forces. अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूँ कि ये जो बात जो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, यह इसकी जानकारी उनको कहाँ से प्राप्त हुई है, इसके आधार क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। यह पूरी तरह से काल्पनिक बातें यहाँ पर सदन के समक्ष रखकर पूरे सदन को गुमराह, केवल सदन को ही नहीं बल्कि सारे देश को यह गुमराह करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर इन्हें बोलने से रोका जाए। Sir, Chinese forces were approaching Kailash Ridge. 4 tanks. एक सीमा होता है, हर एक मेंबर का एक दायित्व बनता है। राहुल गांधी जी एक व्यवस्था तहत जो अपना बात रखना चाहता है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग सुनना चाहते हैं। जो चीज नहीं बोलना चाहिए, जिसका परमिशन नहीं है, आप बार बार बोलते हुए आप क्या हासिल करेंगे? देश को नीचा दिखा के आपको क्या फायदा मिलेगा, ये बताइए। हमारा और आपका मतभेद हो सकता है, देश हित में हम सबको एकजुट आना चाहिए, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है। आप एक ऐसा चीज बता रहे हैं जिसका कोई सोर्स नहीं है। किसने राहुल गांधी जी को बताया कि चाइनीज टैंक यहाँ खड़ा है, इंडियन टैंक यहाँ खड़ा है? जिस चीज का यहाँ चर्चा नहीं हो रहे है वो चीज चर्चा कर रहे हैं। हमारा सिर्फ बहुत ही सीमित राहुल गांधी जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, आप कृपया करके ऐसा चीजें इस सदन में मत बोलिए जिससे हमारा सेना का मनोबल गिरेगा, देश को नुकसान होगा। ऐसा बात मत कीजिए। स्पीकर साहब ने रूलिंग दे चुका है, हम लोग सब सुनने के लिए बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी भी आए थे, सब लोग बैठे हैं, सुनने के लिए बैठे हैं हम लोग। आप चर्चा पे जो भी बोलना बोल सकते हैं, लेकिन नियम के तहत बोलना पड़ेगा आपको। So, Chinese एक मिनट सर, ये वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुरक्षा और सीमा का जिक्र किया, तो ऐसे में अगर राहुल गांधी सीमा और सुरक्षा को लेकर अपनी कोई बात रखना चाह रहे हैं तो वो रेलेवेंट है, वो कर सकते हैं, उसकी आजादी है उन्हें। लेकिन इसकी आजादी नहीं है कि भाई नियम ये कहते हैं कि आप कोई भी अपुष्ट जानकारी सदन के पटल पर नहीं रखते। राहुल जी बार बार माइक बंद हुए जा रहा था, क्या लगता है सरकार आपको क्यों नहीं बोलने दे रही? सरकार आपको बोलने नहीं दे रही, क्यों नहीं बोलने दे रही सरकार? 4 बजे ओके डन। यहाँ पे आप देखिए कि राहुल गांधी 2 बारी हाउस एडजर्न होता है
और उसके बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 बजे वो बोलेंगे। लगातार जिस तरह से घमासान हमने देखा, लगभग 1:15 बजे राहुल गांधी बोलना शुरू करते हैं, उसके बाद लगातार इंटरजेक्शंस होते हैं। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री लगातार इंटरजेक्ट करते हैं और वार और पलटवार, जवाब और सवाल लगातार चलते हैं। और अब राहुल गांधी का कहना है कि 4 बजे वो बोलेंगे। संसद के बाहर कुछ भी प्रतिक्रिया देने से उन्होंने इनकार कर दिया कि जो भी बोलना है मैं हाउस में बोलूंगा। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। देख रहे थे वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुकी हैं। मौसमी, राहुल गांधी का अंदाज कुछ बदला नहीं लग रहा है, क्योंकि बजट पर भी उनसे रिएक्शन कल जब मांगा गया तो वो बिना बोल के जाते हुए दिखे। आज भी जब उनसे पूछा गया कि सदन में उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, 2 बार माइक बंद कर दिया गया, उस पर भी वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं बोलूंगा तो अब सदन के पटल पर ही बोलूंगा। दरअसल वो आधिकारिक वक्ता है पार्टी की तरफ से भी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से भी, तो उनका ये कहना है कि जो भी कहना है मैं ऑन रिकॉर्ड हाउस के भीतर बोलूंगा। और एक तरीके से आप देखिए कि लगभग 1:15 बजे से जिस तरीके से हमने देखा है कि 2 बारी इंटरजेक्शंस, 2 बारी एडजर्नमेंट्स हुई हैं, पूरी जो सरकार है, तमाम सांसदों को हमने देखा कि एक तरीके से दोनों विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस के सांसद और बीजेपी के सांसद आमने सामने थे। तमाम जो एलओपी हैं, केसी वेणुगोपाल है, वो लगातार केंद्र मंत्रियों के साथ सवाल जवाब और वार पलटवार में उलझे हुए थे। तो ये पहली बार है जो इस तरह की पूरी जिरह और आर्ग्यूमेंट एक मुद्दे पर देखने को मिली। और प्रधानमंत्री खासतौर से उस वक्त मौजूद थे जब नेता विपक्ष को बोलना था। तमाम पूरा हाउस फुल था, पैक था, लेकिन एक रूल के तहत स्पीकर ने जो रूलिंग दी, लगातार कहा जा रहा है कि स्पीकर रूलिंग दे चुके हैं, उसके बावजूद भी राहुल गांधी इस बात को लेके बार बार जैसे ही शुरुआत करते थे वो भारत चीन की बात करते थे और लगातार एक ही बात को दोहरा रहे थे, जिसको लेकर स्पीकर से लेके सरकार ने आपत्ति जताई कि राहुल गांधी रूलिंग नहीं मान रहे। वहीं यहाँ पे कांग्रेस के सांसदों का कहना था, खासतौर से संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जो मौजूद थे वहां पे राहुल गांधी के बगल में, कि लगातार प्रधानमंत्री भी कई बारी नेहरू की किताब से कोट करते हैं, तमाम नेताओं को कोट करके बोलते हैं कि उन्होंने ये लिखा है, तो ये ऐसी रूलिंग राहुल गांधी पर क्यों लागू हो रही है। बहरहाल एक गतिरोध जो है वो लगातार उलझता जा रहा है संसद में, लोकसभा में। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो मोशन ऑफ थैंक्स है, पहली बार हमने देखा कि इतनी तीखी नोकझोंक अर्पिता ये देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और जिस तरह से बार बार यही बात कही जा रही है कि जिसका जिक्र वो कर रहे हैं, जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं, वो अप्रकाशित है, यानी अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है और इसीलिए उसको पुष्ट जानकारी के तौर पर नहीं रख सकते राहुल गांधी। ये लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा